दोस्तों, अब तक आपने देखा कैसे संध्या की नेकी के चलते एक परी संध्या को जादुई चोटी दे देती है और संध्या की चोटी से सोने के सिक्के निकलते हुए देखकर उसकी सास और जेठानी को तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। अब आगे। अरे बेटा, ये तो तूने कमाल ही कर दिया। तेरी इस जादुई चोटी से तो अब हमारे घर की सभी समस्या दूर हो जाएगी। हाँ माँ जी, सही कहा आपने। अरे हमारी संध्या तो जब पहली बार घर आई थी तभी मैं समझ गई थी कि हमारे घर की धन लक्ष्मी बनने वाली है। धन लक्ष्मी। जादुई चोटी का रहस्य पता चलने के बाद तो संध्या की जेठानी और सास का एकदम से रवैया ही बदल गया था। वही संध्या, जो अब से पहले तक इनके लिए बोझ हुआ करती थी, अब इनके लिए आंखों का तारा बन गई थी। लेकिन संध्या का पति रमेश ऐसा नहीं था, इसलिए जब उसको इस बारे में पता चलता है तो वो संध्या से कहता है, संध्या, मैं तुम्हारी जादुई चोटी से भी ज्यादा इस बात पर खुश हूँ कि तुम्हें तुम्हारे बाल वापस मिल गए। तुम्हें यह जादुई चोटी तुम्हारे नेक स्वभाव की वजह से मिली है, इसलिए हमेशा कोशिश करना कि कभी भी इसका गलत इस्तेमाल ना हो। संध्या रमेश के मुंह से ऐसी बातें सुनकर बहुत ज्यादा खुश होती है, क्योंकि एक तरफ जहां उसकी सास और जेठानी उसकी जादुई चोटी का इस्तेमाल करके अमीर बनने के बारे में सोचती रहती थी, तो वहीं उसका पति रमेश पहला ऐसा इंसान था जो चोटी से भी ज्यादा संध्या के बारे में सोच रहा था। इसीलिए संध्या रमेश से कहती है कि आप सच में बहुत अच्छे हैं जी, वरना जब से इस जादुई चोटी की बात मैंने सबको बताई है, सभी लोग बस इसकी मदद से अमीर बनने के बारे में ही सोच रहे हैं। भगवान आप जैसा पति सभी को दे। अगर सबको मेरे जैसा पति मिल जाएगा तो मेरे जैसे पतियों की कीमत ही क्या रह जाएगी। रमेश का ऐसा जवाब सुनकर संध्या जोर जोर से हंसने लग जाती है। अगले दिन सुबह होते ही संध्या की सास और जेठानी उसके लिए नाश्ता बनाकर तैयार रख देते हैं और जैसे ही संध्या वहाँ आती है तो जेठानी उससे कहती है, आओ आओ संध्या, बैठो और तुम तो बस बैठकर इन पकवानों का मजा लो। वैसे बड़ी बहू, तुझे तो नाश्ता बनाने की भी कोई जरूरत नहीं थी। हम तो संध्या की जादुई चोटी से भी नाश्ता मांग सकते थे। नहीं माँ जी, मुझे तो ऐसा करना बिल्कुल भी ठीक नहीं लगता है। वैसे भी लालच बुरी बला होती है, इसीलिए हमें मेरी जादुई चोटी से बस हमारे लिए जरूरत की चीजें ही मांगनी चाहिए। हाँ बहू, तुम बिल्कुल सही कह रही हो, लेकिन ये सब भी तो हमारी जरूरत का ही सामान है। चलो अब जल्दी से अपनी इस जादुई चोटी का इस्तेमाल करके हमें कुछ पैसे निकाल कर दे दो, ताकि हम हमारे घर की जरूरतें पूरी कर सकें। संध्या इस बात को अच्छी तरह से जानती थी कि उसकी सास घर के लिए नहीं बल्कि अपनी लालच को पूरा करने के लिए पैसे मांग रही थी। लेकिन संध्या के घर में बहुत समय बाद माहौल अच्छा हुआ था, इसीलिए वो बिना किसी बहस के अपनी चोटी से पैसे निकालकर अपनी जेठानी और सास को दे देती है। हे मेरी जादुई चोटी, दिखा दे अपना कमाल और कर दे हमको माला माल। पैसे मिलने के बाद संध्या की जेठानी और सास की खुशी का तो जैसे कोई ठिकाना ही नहीं रहता है। पैसे मिलने के कुछ समय बाद ही संध्या की सास और जेठानी बन ठन कर बाजार के लिए निकल जाती है और संध्या खुद से बातें करते हुए कहती है, इन लोगों को तो उनके मतलब की चीज मिल गई, लेकिन मुझे अपनी जादुई चोटी से क्या मांगना चाहिए। इससे पहले कि संध्या ज्यादा कुछ सोच पाती, उसकी जादुई चोटी अपने जादू से संध्या के सामने एक स्कूटी लाकर खड़ी कर देती है और अपने सामने स्कूटी खड़ी देखकर संध्या भी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। अरे हाँ, मुझे कॉलेज जाने के लिए स्कूटी ही तो चाहिए थी। वाह मेरी जादुई चोटी, तुम तो मेरे दिल की बातें भी समझ लेती हो। संध्या भी तैयार होकर अपने कॉलेज के लिए निकल जाती है। कॉलेज में भी सभी लोग संध्या की चोटी को देखकर बहुत दंग थे और हर कोई बस उसी की तारीफ कर रहा था। संध्या के कॉलेज में ही एक रीना नाम की लड़की भी पढ़ा करती थी, जो दिखने में ज्यादा कुछ खास नहीं थी,
जिसकी वजह से उसके ज्यादा दोस्त भी नहीं थे। रीना संध्या के पास आकर कहती है, वाह संध्या, तुम्हारी चोटी कितनी अच्छी लग रही है। क्या तुम मुझे भी अपने बालों की खूबसूरती का राज बता सकती हो? अरे ऐसी कोई भी बात नहीं है, मुझे तो तुम्हारे बाल भी बहुत पसंद है। तुम्हें बस इन्हें और अच्छी तरह से सजाने की जरूरत है। क्या कहा? मेरे बाल तुम्हें अच्छे लगते हैं? काश कॉलेज के बाकी लोग भी तुम्हारी तरह सोचते, तो आज मेरे भी कई सारे दोस्त होते। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? मैं कुछ समझी नहीं। दरअसल मैं दिखने में अच्छी नहीं हूँ ना, इसीलिए कॉलेज में कोई भी मुझसे दोस्ती नहीं करना चाहता है। ये तो बहुत ही गलत बात है। दोस्ती करने के लिए किसी भी इंसान का स्वभाव देखना चाहिए, ना कि उसकी शक्ल और सूरत। आज के बाद तुम कभी भी खुद को अकेला मत समझना, क्योंकि आज से मैं तुम्हारी दोस्त हूँ। संध्या की बात सुनकर रीना बहुत ही ज्यादा खुश होती है और बहुत ही कम समय में रीना और संध्या पक्के दोस्त बन जाते हैं। एक दिन सुबह जब संध्या अपने कमरे से उठकर नीचे आती है तो वो देखती है कि उसकी सास और जेठानी पहले से ही बन ठनकर उसके सामने खड़ी होती है। अरे बहू, सोकर उठ गई? तुझे कल रात नींद तो अच्छी आई ना बेटा? बेटा, हमें कुछ दिनों के लिए बाहर जाना है, इसलिए जल्दी से अपनी जादुई चोटी से कुछ पैसे निकाल कर हमें दे दे। संध्या की सास और जेठानी अब हर रोज ही संध्या की जादुई चोटी से पैसे लेकर कहीं ना कहीं उड़ाती ही रहती थी। इसीलिए आज संध्या अपनी सास से कहती है, माँ जी, आप लोगों ने मेरी इस जादुई चोटी को अपना एटीएम कार्ड समझ लिया है और हर रोज बेवजह की फिजूल खर्ची करती रहती हैं। इसीलिए आज आप लोगों को एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। क्या कहा तुमने? हमें एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी? तुम्हें ये जादुई चोटी भले ही मिल गई हो, लेकिन भूलो मत कि तुम और तुम्हारा पति अभी भी मेरे ही घर में रहते हो। इसीलिए अगर इस घर में रहना है तो मेरी बात तो माननी ही पड़ेगी, समझ गई ना? इसके बाद संध्या को ना चाहते हुए भी अपनी सास और जेठानी को पैसे देने ही पड़ते हैं। लेकिन अब संध्या ने तय कर लिया था कि वो कभी भी उन दोनों के लिए अपनी जादुई चोटी का गलत इस्तेमाल नहीं करेगी। एक दिन कॉलेज में संध्या रीना से कहती है, रीना, तुम्हें पता है मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रही हूँ, जिससे मैं आगे चलकर एक बड़ी अफसर बन पाऊँ, और मुझे लगता है कि तुम्हें भी इसकी तैयारी करनी चाहिए। लेकिन मैंने तो सुना है कि उसके लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तुम्हें लगता है कि मैं उतनी मेहनत कर भी पाऊंगी? हाँ, क्यों नहीं। हर इंसान में इतनी काबिलियत होती है कि वो जो चाहे कर सकता है, और अगर तुम सच्चे दिल से मेहनत करोगी तो तुम भी एक बड़ी अफसर बन सकती हो। ठीक है, तो फिर मैं भी तुम्हारे साथ सिविल सर्विसेज की तैयारी करूंगी, और फिर एक दिन हम दोनों ही ऑफिसर बनकर देश की सेवा करेंगे। अब संध्या के साथ साथ रीना भी सिविल सर्विसेज की तैयारी करने में लग जाती है। लेकिन एक तरफ जहाँ रीना खूब मन लगाकर तैयारी कर रही थी, तो वहीं अपनी सास और जेठानी की वजह से संध्या अपनी तैयारी में ध्यान नहीं दे पा रही थी, क्योंकि उसकी सास और जेठानी हर वक्त उसकी जादुई चोटी से कुछ न कुछ मांगती ही रहती थी। एक रात को जब रमेश की नींद खुलती है तो वो देखता है कि संध्या आधी रात को भी पढ़ रही होती है। संध्या, इतनी रात हो गई है, तुम अभी भी क्यों जाग रही हो? सो जाओ, अब कल पढ़ लेना। नहीं जी, दिन में माँ की और दीदी की वजह से मेरी पढ़ाई नहीं हो पाती है, इसीलिए मैं रात को ही पढ़ती हूँ। और अगले महीने मेरे सिविल सर्विसेज के एग्जाम भी होने वाले हैं। एक महीने बाद संध्या और रीना दोनों ही सिविल सर्विसेज का एग्जाम देती है, लेकिन जब रिजल्ट आता है तो सिर्फ रीना ही उसमें पास होती है और संध्या फेल हो जाती है। अब चुप भी हो जाओ, तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या हुआ? तुम्हारे पास यह जादुई चोटी तो है, इससे तो तुम कुछ भी हासिल कर सकती हो। नहीं, मैं एक ऑफिसर बनकर अपनी माँ का सपना पूरा करना चाहती हूँ, और ये जादुई चोटी मेरे लिए वो नहीं कर सकती है। इस जादुई चोटी की वजह से ही मैं सही से पढ़ाई नहीं कर पाई थी, इसीलिए मैं अब इस चोटी को ही काट दूंगी।
इससे पहले कि रमेश संध्या को रोक पाता, संध्या अपनी जादुई चोटी को ही काट देती है। क्या अब जादुई चोटी के कटने के बाद संध्या अपनी माँ का सपना पूरा कर पाएगी? और जब उसकी सास और जेठानी को जादुई चोटी कटने का पता चलेगा, तब वो संध्या के साथ कैसा व्यवहार करेंगे? ये सब जानने के लिए बस इंतजार कीजिए अगली वीडियो का। तो दोस्तों, गरीब बहू की जादुई चोटी की ये कहानी आपको कैसी लग रही है? हमें कमेंट करके बताइए। साथ ही अगर ये कहानी आपको अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि वो भी इसका आनंद ले पाएं। धन्यवाद।